नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 23 जुलाई 2025 राजस्थान के कई जगहों पर अगले 24-48 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना फिर से बन रही है और आज बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारी से अति भारी वर्षा राजस्थान के इलाकों पर जल्द ही शुरू होने की संभावना है। उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। यहाँ पर दोस्तों दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन कई जगहों पर घने बादल बने हुए हैं। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा बीकानेर, नागौर, कुचामन, डीडवाना, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा मध्यम से भारी वर्षा के रूप में भी देखी गई और तेज हवाएं भी कई जगहों पर चली हैं। वज्रपात की घटनाएं भी एक-दो जगहों पर हुई है और जल भराव से कई नदी नाले उफान पर हैं। मुख्य मार्ग, नेशनल हाईवे भी कुछ जगहों पर सबसे ज्यादा वर्षा अलवर में 70 मिलीमीटर देखने को मिली और आसपास के इलाकों पर नागौर समेत कुचामन, डीडवाना, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर में भी तेज बारिश की गतिविधियां मूसलाधार वर्षा के रूप में दर्ज हुई और तेज हवाएं भी इस दौरान चली है। मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम जल्दी अगले 24 घंटों के दौरान बन सकता है। ये सर्कुलेशन है, जल्दी निम्न दबाव बनने की संभावना है और ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जा सकता है। फिलहाल ये सिस्टम निम्न दबाव बन सकता है। साथ ही बात करें मानसूनी ट्रप की, तो मानसूनी ट्रप उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों से होती हुई पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से लगाकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक जा रही है। मानसूनी ट्रप अभी कुछ ज़्यादा ही प्रभावी हैं, जिसके चलते लगातार मौसमी सक्रियता यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर देखने की मिल रही है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा से लगाकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही दिल्ली एनसीआर, नोएडा से लगाकर यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर बादल फटने की गतिविधियाँ भी बन सकती हैं। एक निम्न दबाव जैसी गतिविधियाँ उत्तर भारत के हिमाचल के आसपास बनी हुई है। सर्कुलेशन राजधानी जयपुर से लगाकर नागौर के आसपास के इलाकों पर सर्कुलेशन की गतिविधियां दिखाई दे रही है और ये कुछ सक्रिय रूप में भी आ सकती है। तो इसके प्रभाव से राजस्थान के आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी, उत्तरी, मध्य राजस्थान में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है और मानसूनी ट्रप भी आने वाले दिनों में कुछ दक्षिणायन होगी। साथ ही अगर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दे तो दोस्तों जल्द ही ये सिस्टम सर्कुलेशन के बाद निम्न दबाव बनेगा। उसके बाद उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है और इसकी वजह से वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत समेत दक्षिण भारत के राज्यों में भी बढ़ोतरी होगी और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना मध्य भारत से लगाकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी अति भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान कई जगहों पर बाढ़ वाली वर्षा यानी कि अचानक कई जगहों पर जल भराव, फ्लैश फ्लडिंग जैसी गतिविधियां देखी जाएगी, क्योंकि पहले से ही राजस्थान के कई इलाकों पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो चुकी है, जिसके प्रभाव से अब आने वाली वर्षा कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जनहानि, कई जगहों पर जान माल का नुकसान पहुंचाएगी और बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा यहां पर तबाही मच सकती है आने वाले दिनों में। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी रहेगी और आने वाले दिनों की भी आपको विशेष जानकारी वीडियो के अंदर अंत में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अनूपगढ़, बीकानेर में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कई जगहों पर घने बादल भी यहाँ पर बनने की संभावना है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में नागौर, हनुमानगढ़ से लगाकर मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर के इलाकों पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। कुछ इलाकों पर जल भराव वाली वर्षा भी हो सकती है। खेतों में पानी भरने और कुछ फसलों में भी नुकसान होने की संभावना बन रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ बादलों की सक्रियता बढ़ेगी और नए सिस्टमों के प्रभाव से उत्तरी राजस्थान में अच्छी खासी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में नीमका, थाना, कोटपूतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर में भी अगले
अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश की संभावना बन रही है। राजधानी जयपुर में आज कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। नीम का थाना से लगाकर कोटपूतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवा यहां पर पहुंच रही है। लगातार बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम भी राजस्थान के इलाकों पर पहुंचेगा, तो यहां पर पूर्वी राजस्थान में जल्द ही अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी शुरू हो जाएगी। और जल भराव की स्थिति यहां पर पहले से ही बनी हुई है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ वाली वर्षा भी हो सकती है। अजमेर के आसपास लगाकर कई जगहों पर बीते दिनों बाढ़ वाली वर्षा देखने को मिली। बिशलपुर बांध जो टोंक में है वो ओवरफ्लो हो चुका है। कई जगहों पर पानी की निकासी की जा रही है और पूर्वी राजस्थान के कई छोटे मोटे बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अरब सागरी बादलों का जमावड़ा रहेगा। सुबह से ही घने बादल बन सकते हैं और दक्षिणी राजस्थान की कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर बात करें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद की, तो यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां चित्तौड़ समेत भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी से लगाकर ब्यावर, अजमेर, साथ ही यहाँ पर उदयपुर शहर, राजसमंद से लगाकर पहाड़ी इलाकों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। ये अरब सागरी बादल रहेंगे और यहाँ पर तेज मूसलाधार वर्षा के साथ अचानक कुछ जल भराव वाली वर्षा भी हो सकती है। उदयपुर संभाग में दोस्तों इस बार कोई ज़्यादा विशेष भारी अति भारी वर्षा का दौर कम देखने को मिला, लेकिन कई जगहों पर बारिश तो हो रही है लेकिन जल भराव वाली वर्षा नहीं हुई है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर उम्मीद करते हैं बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम जल्द ही पहुँचेगा, तो यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान की खास तौर पर उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के इलाकों पर भारी से अति भारी वर्षा होगी, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात भी यहां पर बन सकते हैं और कई जगहों पर भीषण वर्षा भी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर। अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मौसम जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सिरोही से लगाकर यहाँ पर बाड़मेर तक के इलाकों पर शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ दोपहर के आसपास मध्यम सक्रिय बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी और कुछ नए बादलों का प्रभाव भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर उम्मीद करते हैं तेज बारिश की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी, जिसमें जोधपुर, पाली से लगाकर कई जगहों पर अति भारी वर्षा भी होने की संभावना। बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही जो गुजरात के लगते इलाके हैं, गुजरात के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य गुजरात का बेल्ट है, यहाँ पर भी आने वाले दिनों में अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो आगे की जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़ रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।